ड्रामा पथा दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या ज़ैन इस बात को समझ पाएगा कि सबा सिर्फ इसका इस्तेमाल कर रही है मनाहिल से बदला लेने के लिए? माजदा के पास जैसे ही कोर्ट का नोटिस पहुंचता है वो हड़बड़ा जाती है और गुस्से से वकील से कहती है कि ये किस चीज़ का नोटिस आ गया है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, मनाहिल इस घर की मालिक नहीं है। वो वकील से कहती है कि मैं इसको नोटिस को नहीं मानती, तुम यहाँ से जा सकते हो, जाकर इनको बता दो कि मैं ये घर खाली करने के लिए तैयार हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दूसरी तरफ मनाहिल नरगिस से कहती है कि आंटी, क्या मैंने माजदा फूफो से अपनी प्रॉपर्टी वो घर मांग कर गलती तो नहीं की? जिस पर नरगिस कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम अपना हक मांग रही हो। हाँ, उन्हें कुछ देना चाहती हो, अपनी मर्जी से तो दे सकती हो, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने तुम्हारी सारी जायदाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है। इन चीज़ों पर उनका कोई हक नहीं है। उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा तब तुम अपनी मर्जी से जो चाहे इनको दे सकती हो। अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं कि माजदा गुस्से में वहाँ आ जाती है और मनाहिल से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया, तुम क्या चाहती हो कि मैं ये घर खाली कर दूं और रोड पे आ जाऊं? तुम्हारे दिल में ज़रा सी भी इंसानियत बाकी नहीं रही? ज़रा सा तो ख्याल कर लेती कि मैं तुम्हारी फूफो हूँ, मेरा तुम्हारे साथ खून का रिश्ता है। लेकिन नहीं, तुम्हारे ऊपर तो दौलत का भूत सवार है। क्या करोगी इतनी दौलत समेट कर? दौलत के लालच में ही तो तुमने वलीद से शादी की है और अब तुम्हें मुझसे सारी प्रॉपर्टी चाहिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हनान सब कुछ हमसे लूट चुका है, फिर भी तुमने कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया। तुम क्या चाहती हो? आखिर मनाहिल कहती है कि मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेरा घर खाली कर दें, मेरा जो कुछ है वो वापस लौटा दें। वो सब कुछ मेरे बाप की अमानत जो मेरे बाप ने आपके पास रखवाई थी ना, मैं वो वापस लेना चाहती हूँ। आप मेरे बाप की अमानत मुझे वापस लौटा दें। माजदा साफ मुकर जाती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे बाप की कोई अमानत नहीं है और ना ही उन्होंने मेरे पास रखवाई थी। और हाँ, जो घर मेरे पास है वो उसकी मालकिन मैं हूँ। मेरे और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो घर तुम्हारा है और तुम्हारे बाप ने मेरे पास कोई जायदाद छोड़ी थी या तुम्हारे लिए कोई घर छोड़ा था? और मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं ये घर हरगिज़ खाली नहीं करूँगी। वलीद भी वहाँ आ जाता है और गुस्से में आता है और कहता है कि यह क्या तरीका है इस तरह बात करने का? आप किस तरह बात कर रही हैं? इस घर के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ लें। मालकिन, आपको तो मनाहिल का एहसानमंद होना चाहिए कि उसने आपको इस घर में रहने की इजाज़त दी है। अपना जेवर, अपनी दुकानें, सब कुछ आपको दे दी, आप पर सब कुछ लुटा दिया, उल्टा इसी को कोस रही हैं। माजदा कहती है, नरगिस, मनाहिल क्या कम थी जो तुम मेरे ऊपर चिल्लाने के लिए आ गए हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं वो घर खाली नहीं करूँगी, वो घर मेरा है और मैं ही उस घर की मालिक हूँ। तुम किसी तरह भी ये साबित नहीं कर सकते मनाहिल इस घर की मालिक है। वलीद कहता है कि आप इस बात की परवाह न करें, मैं जल्द ही कोर्ट में यह बात साबित कर दूंगा कि ये मनाहिल का घर है और मनाहिल की सारी प्रॉपर्टी आपने हथिया ली है। सीधे सीधे सब कुछ लौटा दें वरना। माजदा कहती है, वरना तुम क्या कर लोगे? वलीद कहता है कि मैं जो करूंगा और नुकसान के जिम्मेदार फिर आप लोग होंगे। दूसरी तरफ सबा ज़ैन को कॉल करती है। वो ज़ैन को पूरी तरह शीशे में उतार चुकी है। वो ज़ैन से कहती है कि आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी को दिखाने के लिए या मनाहिल से बदला लेने के लिए आपसे बात कर रही हूँ। मैं आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहती हूँ। मैं वाकई आपको पसंद करने लगी हूँ, आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। जिस पर ज़ैन कहता है, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैंने आज तक कभी किसी लड़की से बात नहीं की। सबा कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आपकी सारी दिलचस्पी मनाहिल में जो थी, मनाहिल से आपकी दोस्ती थी। ज़ैन कहता है, मनाहिल से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, वो सिर्फ मेरी कज़न थी। सबा कहती है, मनाहिल और वलीद उस दिन हमें एक साथ देखकर बहुत हैरान रह गए थे। मनाहिल को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों के बीच भी कोई ताल्लुकात बन सकते हैं। ज़ैन सबा से कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और साफ दिल की मालिक हो, पता नहीं वलीद को तुम्हारी ये खूबियाँ क्यों नज़र नहीं आई। वलीद कहता है कि उसे सिर्फ मनाहिल की ही खूबियाँ नज़र आती थी। सबा ज़ैन से कहती है कि वलीद और मनाहिल के बीच कुछ था, वो तुम बहुत पहले ही समझ आ गया था। ज़ैन कहता है कि मैं भी ये बात जानता था, लेकिन दिल इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। बार बार मनाहिल जो वलीद के घर जाती थी, मैं यही समझता था कि वो सिर्फ नरगिस आंटी के लिए जाती हैं, लेकिन उस दिन जब वो निकाह से फ़रार हो गई एक दिन पहले और उसने जाकर वलीद के घर पनाह ले ली और मैंने उसको और वलीद को एक साथ देखा, तब मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मनाहिल और वलीद के बीच ज़रूर कुछ है। मनाहिल अपनी शादी से एक दिन पहले वलीद के घर जो चली गई थी। ज़ैन माजदा से कहता है कि अगर वलीद ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि सारी प्रॉपर्टी मनाहिल की है तो हम बुरी तरह फंस सकते हैं। माजदा कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने भी कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली, वो सारी प्रॉपर्टी के पेपर मेरे पास हैं और मैंने पहले ही वकील से बात कर ली थी। मैं जानती थी कि मनाहिल एक ना एक दिन सारी प्रॉपर्टी हमसे ज़रूर मांगेगी, इसलिए बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारा बंदोबस्त कर रखा है। सारी जायदाद में से मैं मनाहिल को 1 टका भी नहीं दूंगी। वलीद को जो करना है कर ले। मनाहिल बहुत परेशान अपने कमरे में बैठी होती है और वलीद उसके पास आता है और कहता है कि मनाहिल, अगर तुम अपना फैसला बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मनाहिल
ولید سے کہتی ہے کہ مجھے پھپھو سے اس طرح کے سلوک کی ہرگز امید نہیں تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ جائیداد کی خاطر وہ رشتوں کو ہی بھول جائیں گی اور یہ بات بھول جائیں گی کہ میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ. آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا.